हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 2 करेंगे और उसमें एक्सरसाइज ई हम कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज नंबर डी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज नंबर ई की ओर बढ़ना है। ठीक है, और उसमें भी बच्चों हमें पढ़ना है रोमन नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब रोमन नंबर्स क्या होते हैं, अरबिक नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 100 1000 5000, ये सब अरबिक नंबर्स हैं। कैसे हैं? अरबिक नंबर्स हैं। ठीक है, और रोमन लोग थे तो उन लोग रोमन फॉर्म में नंबर्स को यूज करते थे। आज हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें राइट कैसे करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, सारी बातें आज हम कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो बच्चों, जैसे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब बच्चों अरबिक नंबर्स हैं। कैसे हैं? अरबिक नंबर्स हैं। कैसे बच्चों? अरबिक नंबर्स हैं। ठीक है, और रोमन नंबर्स क्या होता है बच्चों? जो रोमन लोग थे, ठीक है, वो ऐसे काउंटिंग करते थे। जैसे 1 को लिखना होगा तो 1 लिखेंगे आई के टाइप में, 2 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 4 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? रोमन नंबर्स। क्या बोलेंगे? रोमन नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? रोमन नंबर्स। तो बच्चों हम क्या यूज करते हैं? हम अरबिक फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म? अरबिक फॉर्म। और हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज किसका होना चाहिए? रोमन नंबर्स का भी होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको भी कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो तो अब हम इसको सीखेंगे। तो जल्दी से अपने नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। बच्चों आज ध्यान देना, ये एक्सरसाइज एफ है, ये एक्सरसाइज एफ है। एक्सरसाइज ई हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, ये एक्सरसाइज एफ है। गलती से लिख गया था बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। एक्सरसाइज नंबर एफ है आज। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर एफ मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। बच्चों देखो, ये आपके पेज नंबर, ये बुक हो गया आपके पास, आपके पेज नंबर 25 पर होगा। किस पर होगा? पेज नंबर 25 पर। ठीक है, चलो तो आ जाओ, इसे डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लेगा फिर से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा लो रोमन नंबर्स, हेडिंग लगा लो रोमन नंबर्स। ठीक है, हेडिंग लगाओ बच्चों रोमन नंबर्स, हेडिंग लगाओ रोमन नंबर्स, ROMAN, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जानेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बता दिया रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब उनका लिखो। तो लिख लेना 7 नंबर्स, लिखना 7 नंबर्स फॉर्म रोमन नंबर। सॉरी 7 लेटर्स बच्चों, ये 7 लेटर्स फॉर्म रोमन नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हैं बच्चों? लिख लेना I, V, X, L, C, D, M। ओके बच्चों, अब देखो मैं ज़्यादा आपको बता के कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जितना यूज है आप केवल उतना ही जानिए। ठीक है, I का मतलब क्या होगा बच्चों? I का मतलब होगा आपका 1। क्या होगा I का मतलब? 1। V का मतलब क्या होगा बच्चों? 5। क्या होगा? 5।
x का क्या मतलब होगा 10। आपको अभी इतना ही जानना है, इसका क्या मतलब ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अभी इतना ही जानना है कि i, v और x, i का मतलब 1, v का मतलब 5, x का मतलब 10, आपको इतना ही जानना है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास एक रूल है, 2-3 रूल हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप इन्हें नोट करो, अब मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, नोट करो इन्हें जल्दी से। नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो अब आपने हेडिंग तो लगा ही लिया होगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप रोमन नंबर्स को लिख लो, 1 to 20 आप लगाना सीख लो कि 1 to 20 रोमन नंबर्स में कैसे होते हैं। लिख लेना अरेबिक नंबर्स, और इसमें लिखना रोमन नंबर्स। सबसे पहले आप इन्हें लिखना ही सीख ही लो, ठीक है। आ जाओ, तो अरबिक में क्या क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब इनका हम अरबिक फॉर्म भी लिखेंगे, ठीक है। अरे अरबिक फॉर्म ये हो गया, इनका रोमन फॉर्म। 1 को मैंने बताया कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से। कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, आई से, ये हो गया 1। 2 को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, तो आई को डिनोट कर 2 बार आई लिख लेंगे, 2 बार आई, ये हो गया 2। 3 को लिखना होगा तो 3 बार आई, 3 बार आई, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 3। 4 पे आ जाओ बच्चों, तो 4 को डिनोट करेंगे बच्चों ऐसे, आई लिखेंगे और लिखेंगे वी। कैसे लिखेंगे, आई और वी, ये क्या होगा बच्चों 4। 5 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 5 को लिखेंगे केवल वी, हो गया ये 5, ठीक। 6 को कैसे लिखेंगे बच्चों, वी और आई, कैसे लिखेंगे वी और आई, ठीक। 7 पे आ जाओ बच्चों, 7 को लिखना होगा तो हम लिखेंगे वी आई, ये होगा बच्चों हमारा 7। 8 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 8 को लिखना होगा तो लिखेंगे वी आई, क्या हो गया बच्चों, ये 8 हो गया, ठीक। 9 लिखना होगा तो 9 को लिखेंगे आई और x, ये क्या होगा बच्चों 9। 10 को कैसे लिखेंगे बच्चों, केवल लिखेंगे x। ये हो गया बच्चों आपका 1 to 10 रोमन नंबर्स, 1 to 10 रोमन नंबर्स, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। चलो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको राइट कराते जा रहा हूँ, लिखवाते जाता हूँ, ठीक है, कि इनके रूल्स क्या हैं। लिखिए रूल्स टू फॉर्म रोमन नंबर्स, रूल्स टू फॉर्म रोमन नंबर्स, ठीक है। देखो बच्चों, रूल नंबर 1 देखना क्या है। रूल नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, रूल नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको लिखेंगे।
लिख देना रोमन डिजिट्स, द रोमन डिजिट्स can be repeated up to 3 times, in succession। क्या मतलब बच्चों? लगातार। सक्सेशन का क्या मतलब होगा? लगातार। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना I, V, X, L, C, D, M, इन सब डिजिट्स को आप 3 बार से ज़्यादा लगातार नहीं लिख पाओगे। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 टाइम के बाद 4th टाइम आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे देखो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल ये होगा बच्चों इसका कि अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ I, ये क्या हो जाएगा बच्चों? I, ये क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल है, ये आपका करेक्ट है, ठीक, ये आपका नंबर बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप 3 कह सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं X, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप x को 4 बार नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल आप किसी भी रोमन डिजिट को आप इतनी ही टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा नोट, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 देखना, राइट करेंगे। लिखेंगे when lower digits are written to the left, of bigger digits, comma, that shows subtraction, subtraction। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों कि एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे मान लो अगर कोई छोटे डिजिट कौन है, 1 है, 5 है, 11 10 है, तो अगर मैं किसी स्मॉलर डिजिट को बड़े डिजिट के लेफ्ट साइड में लिख दूँ, जैसे मैं कह दूँ ये क्या बच्चों? V है। V मतलब क्या होता है? 5। और मैं इसके लेफ्ट साइड में अगर 1 लिख दूँ, तो इसका मतलब ये होगा, क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा V में से I को सब्ट्रैक्ट करना है। तो V का मतलब क्या होता है? 5, I का मतलब होता है 1। तो क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? इसका 4 हो जाएगा। मतलब इसका बात समझ में आई कहीं? तो मतलब 4 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। 4 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब मैं अगर कह दूं कि I 10, ठीक है, तो बच्चों ये क्या होगा? मैंने बताया कि अगर किसी बिगर डिजिट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप कोई स्मॉलर डिजिट लिख दो, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो।
तो इसका मतलब 10 माइनस का 1, बात समझा क्या हो जाएगा 10 माइनस का 1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, बात समझा गई। तो 9 को लिखना होगा तो बच्चों कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ओके, अब मैं ऐसे ही कह दूँ बच्चों, चलो आपको ये बात समझ में आ जाए फिर मैं लिखता हूँ, चलो नोट कर लो। चलो नोट हो गया होगा। आ जाओ आप रूल नंबर 3 पर, रूल नंबर 3 पर देख लो, हेडिंग लगा लो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, लिख लो, व्हेन लोअर डिजिट्स are placed after bigger digits that shows addition, that shows addition, वो जोड़ दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं लिख क्या दूँ बच्चों, ये 5 लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में मैं कोई स्मॉलर डिजिट प्लेस कर दूँ, तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों आप बिगर में से ऐड को बिगर में से स्मॉलर को ऐड कर रहे हैं। राइट साइड का मतलब एडिशन, लेफ्ट साइड का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, v मतलब 5 और 5 में 1 को ऐड करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ v1i मतलब क्या होगा, आप एक बड़े डिजिट के आगे राइट साइड में 2 स्मॉलर डिजिट रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 5 प्लस 2, ये 2 है ना, ये 2 कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। मैं ऐसे कह दूँ x1, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये कि i को x में ऐड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 10 प्लस i की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में कह दो x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो गया x की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना आसान है आपके लिए इसको फाइंड आउट कर पाना। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो मैंने डिलीट कर देता हूँ। चलो अब ये बच्चों हो गया आपका। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज F में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द रोमन नंबर्स, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरबिक फॉर्म। अरबिक फॉर्म दिया गया बच्चों, उनको आपका
रोमन नंबर राइट करना है, रोमन नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है, ए है 7, बी है आपका 10, सी है आपका 3, डी है आपका डी है 20, ई है आपका 5, एफ है आपका 4, एफ है आपका बच्चों 4। इन्हीं का आपको अरेबिक फॉर्म रोमन फॉर्म राइट करना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया 7 लिखना होगा। 7 जो है 5 से 2 मोर है, 7 जो है 5 से 2 मोर है। तो आपको राइट करना होगा पहले 5, ये वी आपने लिखा 5, और अगर आपको ऐड करना है 2 तो आपको कहाँ लिखना होगा, राइट साइड में। आपने ये लिख दिया 7, ठीक है बच्चों। आप लर्न करके भी काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपको लिखना है 10, 10 की आपको बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या, x, x को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 को लिखना है, आपको पता है 1 1 1, 3 बन जाएगा। तो आपको पता भी है कि 1 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं रोमन फॉर्म में, तो 1 1 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ओके, आ जाओ। 20 का क्या होगा बच्चों, 20 का मतलब 2 टाइम्स 10, 20 मतलब 2 टाइम्स 10, तो लिख लो बच्चा x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। 5 कैसे लिखा जाता है बच्चों, ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है, इसमें तो कोई बताना ही नहीं है इसमें कुछ। 4 कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको पता है कि 4 जो है 5 से 1 लेस है, तो 5 लिखेंगे और 1 लेस करने के लिए इसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 की वैल्यू हो जाएगी। देखो कितना आसान था, आपने इसे 1 मिनट भी नहीं लगा, आपने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो डिलीट कर देते हैं बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट अरेबिक फॉर्म for the given Roman number, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ, सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इन्हें आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों लिखा हुआ है 1 1 1, ठीक है, 3 टाइम्स। फिर क्या बच्चों 1 4, ठीक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ बच्चों x, फिर क्या लिखा बच्चों x 1 1, ठीक है, v 1 1 1, ठीक है। फिर लिखा हुआ 2 बार 1, ठीक। आ जाओ बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इन्हें भी। देखो ये क्या लिखा बच्चों, 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इसको लिखना है इक्वल टू 3, किसके हो जाएगा इक्वल 3। ये बच्चों 5 है, अब 5 के लेफ्ट साइड में 1 है, तो जो लेफ्ट साइड में होता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब बच्चों आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, अब आपको पता है किसी बिगर नंबर के अगर लेफ्ट साइड में ढेर सारे नंबर्स हों, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। अब ये बच्चों 5 है, 5 में 1 2 3, 5 में 3 को ऐड करना, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है और बिगर नंबर के राइट साइड में है।
और ये ऐड हो जाते हैं, तो 5 और 3 कितना होगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 2 है तो 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है बच्चों, देखो बहुत आसान था, सारी चीज़ें हो गई। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे और हमने क्वेश्चन नंबर F मतलब एक्सरसाइज नंबर F तक का सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आपकी क्लासेज अभी ऐसे ही चलने वाली हैं। अभी आपकी स्कूल ओपन होने की संभावना नहीं दिख रही है। लग रहा था कि ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ऐसा होने के चांसेस भी अभी नहीं है। तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे हमारे साथ चीज़ों को सीखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बच्चों आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है तो बच्चों आप उसके प्रीवियस वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिए। ऐसे करने पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे 100%। अगर आपने पीछे की चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है तो आगे आपको डाउट नहीं आएगा, ये 100% क्लियर है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे चीज़ों को ऐसे ही करते चले जाइए और अच्छे बनते चले जाइए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।